रात को ईरान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर इजराइल का यह बहुत बड़ा हमला। ईरान के 5 शहरों पर इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी हुई है। ईरानी आर्मी के ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया गया है। इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ ईरान पर अटैक किया गया है और यह जानकारी इजराइल की ओर से आधिकारिक तौर पर साझा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान के 5 शहरों पर इजरायली वायुसेना ने लगातार बमबारी की है। टारगेट किया गया उन तमाम सैन्य ठिकानों को जहां से इजराइल को पहले भी खतरा रहा है और आने वाले दिनों में खतरा हो सकता था, और पिछले दिनों जो हमला हुआ वो उन्हीं सैन्य ठिकानों से इजराइल को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये IRGC बिल्डिंग के पास किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को टारगेट करते हुए उसके पास धमाका किया गया, अटैक किया गया, उसकी तस्वीर आप देखिए। متواجدون تحديدا في مكان وموقع الاستهداف एक और बड़ी खबर, 3 चरणों में इजरायली वायुसेना ने हमले को अंजाम दिया है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ ईरान के 5 शहरों पर अटैक किया गया है इजराइल की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान और इजराइल पर टिकी हुई हैं। 100 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ ईरान के 5 शहरों को टारगेट किया गया। हमले के वक्त की तस्वीरें न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां हमला हुआ उसके बाद वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ईरान की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम इजराइल के जो हमले हुए उनको नाकाम किया, लेकिन इजराइल की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बड़ा हमला और बड़ा नुकसान ईरान का इजराइल के इन हमलों से हुआ है। इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। कर्नल TP त्यागी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो फिलहाल परिस्थिति बन रही है इसे कैसे देखा जाए? 24 दिन का वक्त जरूर लिया, लेकिन बड़ा अटैक, क्या आगे की स्ट्रेटेजी के साथ इजराइल ने यह हमला किया है? देखिए, इजराइल को रिटेलिएट करना था। इजराइल ने एक लंबा समय लिया, लेकिन उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस वक्त देखिए 3 स्ट्राइक एक के बाद एक कर चुका है इजराइल ईरान के ऊपर। पहले स्ट्राइक के बाद ईरान कह रहा था कि कुछ हुआ नहीं, डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेजेस देखिए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और थर्ड फेज में खास तौर पे ईरान के जो ड्रोन एसेट्स हैं, जो जहां से ड्रोन लॉन्च करता है ईरान, उसको टारगेट किया गया है। इसके अलावा आप देखिए तो जो मिसाइल एसेट्स हैं उनको टारगेट किया गया है, जहां से इजराइल पर मिसाइल लॉन्च किए गए थे। तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री ठिकाने हैं, उसके अलावा आप देखिए तो खास तौर पे जो ड्रोन और जो मिसाइल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अब टारगेट कर रहा है। तो 1, 2 नहीं बल्कि 3 फेज में इस स्ट्राइक को अब तक इजराइल अंजाम दे चुका है। ईरान का समूचा एयर स्पेस बंद पड़ा हुआ है। इस हमले की जद में ईरान का हर वो हिस्सा है जहां पर उसके मिलिट्री एसेट्स है, और उसको हम देख रहे हैं कि तेहरान के पास पहले 4 धमाके हुए, उसके बाद लगभग 7 धमाके हुए, और इस तरह से समूचा ईरान जो है वो इस वक्त ढलता नजर आ रहा है। ये और बात है कि इस हमले की जद में कोई ऑयल डिपो नहीं है, इस हमले की जद में कोई न्यूक्लियर साइट्स नहीं है, इस हमले की जद में आम इलाका नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री साइट्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जिसकी बात जो है इजराइल और अमेरिका के बीच हुई थी कि इस तरह के हमले को ही अंजाम दिया जाए ताकि जो मिलिट्री टारगेट्स है वो हिट हो। और ईरान की जो क्षमता है, खासतौर पे जो मिसाइल क्षमता है, ईरान की जो ड्रोन क्षमता है, जिसका इजहार 2 बार इजराइल के खिलाफ ईरान कर चुका है। पिछले हमले में आप देखिए तो 1 अक्टूबर को, और उससे पहले हुए हमले में आप देखिए तो आपको लगभग 1 अप्रैल के बाद। मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी अपडेट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान पर इजरायली हमले से जुड़े। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान के स्पेसिफिक साइट पर इजराइल की बमबारी हुई है। दूसरे और तीसरे चरण में ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर यह अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जो अटैक हुआ है वो शायद पहले से और ज्यादा टारगेट करते हुए जगहों को किया गया है। IRGC के 20 ठिकानों को उड़ाने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें,
IRGC के 20 ठिकानों को उड़ाने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, आपके पास आते हुए मैं समझना चाह रही हूँ, 24 दिन का वक्त जरूर लिया है इजराइल ने, लेकिन क्या लगता है इस वक्त की वजह आपको क्या नजर आती है? जो सेल्फ डिफेंस की खामियां थी उनको दूर करने में ये वक्त लगा या कोई अन्य वजह रही इतने दिन के बाद इस हमले की, और इतनी जोरदार हमला करके क्या मैसेज? देखिए, एक मिलिट्री ऑपरेशंस करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। जब भी आप कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं तो आप इस बात का पूरा एप्रिसिएशन करते हैं और हर कंटिजेंसी की प्लानिंग करते हैं कि उस ऑपरेशन का रिटेलिएशन क्या, कहां से और किस मात्रा में हो सकता है। yes. और उससे उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या एसेट्स हैं। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि इसीलिए टाइमिंग किसी भी मिलिट्री अटैक में या ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए, इन 24 दिनों का इस्तेमाल ईरान ने 3 कामों के लिए किया। पहला, अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए, उसमें थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका से 6 बैटरीज अभी आई हैं, उनको सही जगहों पर जहां रिटेलिएशन हो सकता है वहां पर डिप्लॉय किया गया। दूसरा, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमस हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हुती हो, उनको इतना डेग्रेड कर दें कि वो इमीडिएट इसका रिटेलिएशन वो उनके थ्रू ना कर पाए। और तीसरा उनका वजह ये थी कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को चूज किया। और कौन से टारगेट्स को चूज किया? पहली चीज, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के, उनको टारगेट किया गया। दूसरा, ईरान के जो लाइकली चीजों से जिनसे वो अटैक करने की कोशिश कर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स को और उनके जहां पर वो स्टोर किए हुए उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। तीसरी बात मैं बताऊं, एक सेकंड और, कि जो ईरान का जो उनका दावा है कि इसको बुरी तरह से उन्होंने नकारा कर दिया, वो संभव नहीं, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स को डिनाई करने का मतलब है एयरक्राफ्ट को नीचे गिराना। 100 एयरक्राफ्ट गए हैं ईरान में, एक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो वहां पर हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के दावे में कोई भी दम है। ठीक है, टीपी त्यागी जी, जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि एक बड़ी बात यहाँ ये रही कि चाहे वो उसके ऑयल ठिकाने हो या फिर न्यूक्लियर ठिकाने हो, इनको हाथ नहीं लगाया गया, जैसा कि अमेरिका भी लगातार मना करता रहा था। क्या ये सेलेक्टिव बदला है मैसेज देने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। आज से 2 दिन पहले ईरान के 4 ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया कि अगर हमारे तेल के ठिकानों पर या हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया तो हम 1000 अपनी मिसाइलें इजराइल में दाग देंगे। इतना ही नहीं, हम पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे व्यापार को बंद कर देंगे और हम इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारे केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया, यानी कि जैसे IRGC के हेडक्वार्टर, वेयर हाउस, एम्युनिशन डिपो और या मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, ड्रोन लॉन्च साइट, तो फिर हम प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। और यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि हम ना भी जवाब दें। अब आप इजराइल का देखिए, रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक 5 घंटे में उसने 3 फेज के अटैक पूरे कर लिए। हम मानते हैं कि 100 एयरक्राफ्ट गए, उनकी जाते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी, आते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी गया होगा ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सके। इतना, और बिल्कुल सही कहा जनरल माथुर ने कि अगर उनमें से एक एयरक्राफ्ट भी का नुकसान हुआ होता
तो हम ये मानते हैं कि हाँ, ईरान में जो नुकसान है वो नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन कैलकुलेटेड नुकसान हुआ है। यानी मुझे लगता है कि ईरान ने ये कहा था, जैसा नाचोगे वैसा वारफेयर। बड़ी खबर आ रही है ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। आईडीएफ के ऑपरेशन का नाम डेज ऑफ रेपिडेंस रखा गया था। इजरायली ऑपरेशन का मतलब है पछताएगा ईरान। निश्चित तौर पर यह बयान इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से भी दिया गया था कि इजराइल की ताकत ईरान पर जो हमला होगा उससे देखी जा सकेगी, अंदाजा लगाया जा सकेगा। राहुल, जो ऑपरेशन रखा गया उसका नाम भी यही कि पछताएगा ईरान। 100 हवाई हमले एक साथ, क्या वाकई जब इजराइल की ओर से ये हमले हुए, ईरान जब एक्सेस करेगा कि कितना नुकसान हुआ, उसके बाद तय करेगा आगे क्या कदम होगा ईरान का। देखिए, कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि ईरान की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ड्रोन अटैक करने की या फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करने की, वो लगभग खत्म हो गई होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर हैं जो पहाड़ों के अंदर है, जो ज़मीन के नीचे है, उन्हें निस्ते नाबूद करना ज़रूर कम रहेगा। ये कैलकुलेटिव मेजर था जो लिया गया और ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण था। एक लिहाज तो ये है कि अगर ईरान इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर देता तो 90% नेचुरल गैस की सप्लाई और लगभग 40-50% क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में ग्लोबल चेन में बाधित हो सकती थी। दूसरा ये कि अगर ये बड़ा हमला होता तो ऐसा भी हो सकता था कि कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई समेत जो खाड़ी के देश है वहाँ एयर स्पेस को जो वायलेशन किया गया है उसकी वजह से ईरान की तरफ से हमला किया जाता। तीसरी एक चीज़ ये भी थी कि इजराइल के ऊपर भी हमला किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पोस्चरिंग जैसा लगता है। पोस्चरिंग इस लिहाज से कि इजराइल के पास थार्ड जो एयर डिफेंस। और बड़ी खबर, इजराइल के ऑपरेशन के बाद ईरान एयर स्पेस को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस क्लोज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लगातार 1-2 नहीं बल्कि अब तक 3 अटैक इजराइल की ओर से किए जा चुके हैं। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, खबर ये है कि एयर स्पेस ईरान की ओर से भी और इजराइल की ओर से भी क्लोज किए गए। देखिए, बिल्कुल, जब ईरान में पहला फेज का अटैक हुआ था उसके बाद ईरान ने अपने तेहरान स्थित जो एयरपोर्ट है और एसपीएस है उसको ओपन करके दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी। उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण के अटैक को इजराइल ने अंजाम दिया। उसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया और तकरीबन 1 AM तक का अभी वक्त दिया गया था और अब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इसको बंद करने का ऐलान किया गया है। अगर आप ईरान और इजराइल के बीच की स्थिति देखिए, तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर का एरिया है और इस बीच आप सऊदी, यूएई, कतर और जॉर्डन के इलाके देखते हैं, यानी 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए इजराइल के फाइटर्स जो हैं तो वो ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। और इन चारों ही देशों को ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अगर इजराइल करता है तो इन चारों के खिलाफ वॉर को रेज किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ पेपर बुलेट चलाते हैं, आप सिर्फ डिटरेंट क्रिएट करते हैं, आप उस तरह को अंजाम नहीं देते। क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच इस तरह का वॉर जोन दिखाई दे रहा है तो साफ तौर पर देखें कि ये भड़कता है तो मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकता है। और जाहिर तौर पे अगर आप 1000 किलोमीटर का स्पेस क्रिएट करते हुए खासतौर पे वॉर जोन में चले जाते हैं, जैसा कि इजराइल कर रहा है, और वो एक के बाद एक अपने फेजेस को लॉन्च कर रहा है, अभी ये भी नहीं मालूम कि आगे के फेजेस क्या होंगे। क्योंकि पहला स्ट्राइक जो था वो दरअसल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर था, सीमित था खासतौर पे तेहरान के इलाकों में। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा और तीसरा स्ट्राइक और थर्ड स्ट्राइक ईरान के सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो कही जाती है, मिसाइल कैपेबिलिटी और साथ ही आप देखिए तो ड्रोन कैपेबिलिटीज उन पर की गई है, जिसके जरिए हमने देखा था कि पिछले हमले को भी ईरान ने इजराइल पर अंजाम दिया था। मैं लौट रही हूँ आपके पास एक कमेंट में अनुज माथुर जी का लेना चाह रही हूँ इस पूरे वाकये पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनुज सर, मुझे ये बताइए कि जाहिर है कि इजराइल ने तो आगे की रणनीति भी प्लान की होगी, लेकिन जो ईरान है क्या वो डैमेज एसिस पहले करेगा, उसके बाद डिसीजन करेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ और उसका अगला कदम जो है वो इजराइल के लिए क्या हो सकता है? देखिए, जब भी कोई इस प्रकार का हमला होता है, अब ईरान के पास मुझे लगता नहीं है कि कोई चारा है सिवाय इसके कि वो इसको रिटेलिएट करे, इसका जवाब दे। और अगर वो इसका जवाब नहीं देगा तो ये एक मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल और मिलिट्री डिफीट
उसके लिए होगी। तो जवाब तो आएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था कि जब भी इजराइल ने जब हमला किया है तो उन्होंने पूरी तरह से इन बातों को वॉर गेम कर लिया है कि हमारे हमले के बाद ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा। देखिए, इजराइल के पक्ष में सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनकी एयरफोर्स है। जो एयरफोर्स है, ईरान की एयरफोर्स इजराइल के सामने बहुत बौनी है। तो अगर आपका स्काइज के ऊपर कंट्रोल है तो जो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है, आप इतनी दूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें एयर सुपीरियरिटी का होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि इजराइल के पास पूरी एयर